दर्शकों नमस्कार, मैं राज दीपक मिश्रा। दर्शकों, हम ज्योतिष की इस श्रृंखला में हम आपको एक ऐसी विद्या से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको आश्चर्य हो। आपकी रोजमर्रा दिनचर्या में आप यूज करने वाले जो आपके फाउंटेन पेन होते हैं, आपकी लिखावट, आपके हस्ताक्षर, आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपके भविष्य का भी आईना होता है। ये शायद जान के आपको आश्चर्य हो, लेकिन मैंने 35 सालों के अपने गहन शोध के द्वारा ये पाया हुआ है। इसको मैंने ज्योतिष से जोड़ दिया है। ज्योतिष कि ये अलग विधा है। आपके हस्ताक्षर, आपकी लिखावट, आपके व्यक्तित्व के आईना के साथ साथ आपके भविष्य का भी दर्पण होता है। अपने हस्ताक्षर के द्वारा आप अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस खंड में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति लाल रंग की स्याही प्रयोग करते हैं, दर्शकों हम बता देना चाहेंगे कि सबसे पहले देखा जाता है कि व्यक्ति कौन से कलर की स्याही यूज कर रहा है। तो आज इस खंड में हम पहले बताएंगे स्याही के ऊपर, अगले खंड में हम बताएंगे हस्ताक्षर के ऊपर। तो आज हम बताने जा रहे हैं जो व्यक्ति लाल रंग की स्याही यूज करते हैं, ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी पाए गए हैं। गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे और पूरा भी करेंगे। जीवन में आपको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुद के बल से आप आगे जाते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आप समाज में गिने चुने वर्गों में आते हैं। अपने प्रभाव से लोगों को आप इंप्रेस कर लेते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर धर्म के क्षेत्र से जुड़ता है तो बहुत अच्छी पद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक लेकिन कुछ विद्रोही स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति लाल रंग की स्याही प्रयोग करते हैं, ऐसा व्यक्ति 24 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच अपने जीव को उपार्जन करते पाया गया है। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा होता है। मकान गाड़ी जीवन में खुद से बनाते हैं। शिक्षा और संतान की तरफ से बाधाओं के बाद लाभ होता है। इनकी संतान इनको बुढ़ापे में सहयोग करेंगे। ऐसे व्यक्ति को 36 वर्ष की अवस्था के बाद अच्छी सफलताएं देखी गई हैं। जीवन में हड्डी, पेट, लीवर, रक्त की बाधा आती है, तेज गाड़ी से भी बाधा आती है। पारिवारिक जीवन सामान्य लाभकारी होता है, लेकिन कभी कभी विचारों में तनाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को मुकदमेबाजी और साझेदारी के कामों से दूर रहना चाहिए। धर्म कर्म में आस्था होती है। देश विदेश की यात्राएं करते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। परिवार से हटके काम करते हैं, धन खूब कमाते हैं और वैसे ही खर्चा करते हैं। समाज में गिने चुने वर्ग वाले होते हैं। जो व्यक्ति लाल रंग की स्याही ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने हस्ताक्षर में, कुछ में, तो हम उनको बता दें, अगर ऐसा व्यक्ति कानून से जुड़ा हुआ है, सेना पुलिस से जुड़ा हुआ है, धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उत्तम पद को प्राप्त करता है, अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। लाल रंग की स्याही प्रयोग करने वाले व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, ज्योतिष से, कानून से, पुलिस और सेना से अगर जुड़े हुए हैं तो उनको अच्छा पद, मान, प्रतिष्ठा और अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। इन 80 साल से ऊपर की ऐसे व्यक्ति की लाइफ मानी गई है। धन संग्रह करते हैं, लेकिन सामाजिक होते हैं, समाज के हित के सारे काम करते हैं। दर्शकों, ये तो रहा लाल रंग की स्याही जो प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बता देना चाहेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हरी रंग की स्याही प्रयोग करते हैं अपने दिनचर्या में साइन करने में। ऐसे व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, थोड़ा सोशल होते हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुसार अपना काम करते हैं। जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं। धन कम संग्रह करते हैं, लेकिन इनको मकान गाड़ी का लाभ अच्छा होता है। शासन प्रशासन से लाभ होता है। अगर ये औषधि के काम से, खेल से और प्रॉपर्टी के काम से लगे तो इनके भाग्य में अच्छी सफलताएं मिलती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतान परिवार की तरफ से लाभ होता है। मकान गाड़ी का भी लाभ अच्छा मिलता है। 22 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच में ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। नौकरी और काम में धीरे धीरे सफलताएं मिलती हैं। इनकी संतान बुढ़ापे में इनको सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन शायद इनसे दूर रहती है। पारिवारिक जीवन इनका थोड़ा सा बाधा देखा गया है। हरी रंग की स्याही प्रयोग करने वाला व्यक्ति को पेट, हृदय, लीवर ऑपरेशन और नर्व की बाधा तथा रक्त की बाधा आती है। पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से विचारों में तनाव रहता है। समाज में तो मान सम्मान रहता है, लेकिन पारिवारिक जीवन, घर में थोड़ा सा कलेश बना रहता है। 31 वर्ष की उम्र में उतार चढ़ाव होता है। 32 से 36 के समय ऐसा जीवन अपने पैरों पे पूरा रूप से खड़ा हो जाता है। उत्तम पद का योग बनता है, मकान गाड़ी बना लेता है। अपने बर्थ प्लेस से अगर दूर रहता है तो अच्छी सफलता है। कुछ धार्मिक स्वभाव का होता है, अपनी योजनाएं कम बताता है, धार्मिक स्वभाव का होता है, समाज के गिने चुने वर्गों में आता है, लेकिन इनको बदनामी का योग बनता है, दोषारोपण इनके ऊपर लगता है। हरी रंग की स्याही प्रयोग करने वाला आदमी अगर औषधि के काम, प्रॉपर्टी के काम से जुड़ता है या खेल जगत से या राजनीति से जुड़ता है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। और
ये ऐसे व्यक्ति को जवानी की अपेक्षा बुढ़ापे में अच्छी सफलताएं मिलती हैं और धन अच्छा संग्रह करके रखता है, लेकिन इनका धन कोई ना कोई ले लेता है या ब्याज पे लगाते हैं चला जाता है या धन हानि हो जाती है। दर्शकों, ये मोटी बात है। जो व्यक्ति हरी रंग की स्याही प्रयोग करते हैं उनका नेचर ऐसा होता है, उनके भाग्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, थोड़ा सामाजिक होते हैं और समाज के बनाए दायरे में रहते हैं। दर्शकों, जो व्यक्ति काली रंग की स्याही प्रयोग करता है वो आदमी थोड़ा स्वाभिमानी होता है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है, जिद्दी होता है, कानूनी होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, अपनी बातों को ऊपर रखने वाला, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएगा और पूरा भी करेगा। अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। काली रंग की स्याही प्रयोग करने वाला आदमी प्रतिभावान होता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है, खुद के बल पे आगे बढ़ने वाला, अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, सेल्फ मेड मैन बोलते हैं। बर्थ प्लेस से दूर रहने पे लाभ होता है, टेक्निकल, मार्केटिंग, मीडिया, देश विदेश के कामों से ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती हैं। जीवन में 24 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच में अच्छी एजुकेशन, कैरियर, शादी और परिवार का लाभ होते देखा गया है। जो व्यक्ति काली रंग की स्याही प्रयोग करता है वो अपने बर्थ प्लेस से दूर या घर से दूर रहता है, अच्छी सफलताएं अर्जित करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, अपने लिए ज्यादा सोचते हैं और दूसरों के प्रति उतना सहयोग नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति को समाज में कुछ लोग सेल्फिश टाइप का ही मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति वसूलों वाला होता है, सच के साथ सच, गलत के साथ गलत। ऐसा व्यक्ति ढुलमुल नीति नहीं अपनाता है। ऐसे व्यक्ति को कैरियर में कई परिवर्तन, पारिवारिक जीवन में थोड़ी बाधा, इनके पति या पत्नी आपस में पैसे खूब कमाते हैं, धन संग्रह करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन अचानक इनको जीवन में सफलताएं खूब मिल जाती हैं, धन का योग बनता है, धन संग्रह करते हैं, कई मकान, कई गाड़ियों के स्वामी। संतान इनकी थोड़ी सी कष्टकारी होती है या संतान से विचारों में तनाव, जीवन में दुर्घटना, जल बाधा, जानवर, ऑपरेशन बाधा, हृदय संबंधी नर्व की बाधा और कुछ रक्त की बाधा बुढ़ापे में आती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कभी दोषारोपण, बदनामी का भी योग बनता है, पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी बाधा आती है। ऐसे व्यक्ति 75 साल से ज्यादा आयु को देखने को मिला है। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र, देश विदेश के काम, मार्केटिंग, मीडिया के क्षेत्र से लगे और उसमें काम करे तो अच्छा होता है। दर्शकों, अब आते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग, ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में नीली रंग की स्याही प्रयोग करते हैं। नीली रंग की स्याही प्रयोग करने वाला व्यक्ति सामाजिक होता है, समाज के बनाए दायरों में के अनुकूल काम करने वाला होता है, अपने घर परिवार तथा दूसरों के घर परिवार को साथ लेके चलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के बनाए सारे नियम को पालन करता है और अपने मान सम्मान के लिए कभी कभी अपने हित की भी बलि दे देता है। ऐसे व्यक्ति को 23 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच परिवर्तन, सफलता, शादी, संतान, परिवार का योग देखने को मिलता है। ये जन्मभूमि के पास ही रहने वाले होते हैं और माता पिता की या परिवार की सेवा करते हैं, मकान गाड़ी खुद से बनाते हैं। शिक्षा और संतान की तरफ से सामान्य लाभ होता है। इनका पारिवारिक जीवन सामान्य लाभकारी, पति पत्नी आपस में प्यार बना रहता है, लेकिन जीवन में इनको जुए, लॉटरी, सट्टे से और बाधा आती है, दूसरों को दिया गया धन वापस नहीं आता है। धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म के प्रति सामान्य लगाव रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करें, दूसरों के लिए काम करें, खुद का व्यवसाय करें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। बैंकिंग संबंधी कामों से जुड़ जाएं, मीडिया से जुड़ जाएं या दूसरों के लिए काम करें या सोशल वर्क करें तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है और समाज के बनाए सारे नियमों को पालन करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला। ये अपने काम के प्रति, अपने परिवार से संतुष्ट पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को 40 वर्ष की अवस्था के बाद अच्छी सफलताएं, धन का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है। ऐसे लोगों को दूसरों के लिए अगर काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। दर्शकों, अब हम आते हैं कि बहुत से लोग किसी भी प्रकार की स्याही को यूज कर लेते हैं, उनकी कोई पसंद नहीं होती है। कभी ब्लैक स्याही यूज कर लिया, कभी ग्रीन यूज कर लिया, कभी ब्लू यूज कर लिया। ऐसे व्यक्ति हर फन मौला, विलक्षण प्रतिभा के धनी, अपने काम के प्रति जिम्मेदार लेकिन थोड़ा लापरवाह, जल्दबाज होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाले और उसको पूरा भी करते हैं। जो व्यक्ति किसी भी स्याही का प्रयोग नहीं करते, सारी स्याही का एक साथ प्रयोग कर देते हैं, कभी कोई है, उनकी कोई विशेष स्याही का शौक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति प्रतिभावान, कला से जुड़े हुए होते हैं, राजनीति से जुड़े होते हैं, खेल से जुड़े होते हैं, समाज के उन गिने चुने वर्गों में होते हैं जिनका लोग आदर करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक काम से जुड़े होते हैं, सोशल वर्क करते हैं। इनके दोस्तों की संख्या बहुत रहती है। उच्च मकान, उच्च गाड़ी, अच्छी मकान, अच्छी गाड़ी का सुख मिलता है। वैभवशाली जीवन देखा गया है। संतान इनकी प्रतापी होती है, इनका कुल का नाम रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है, समाज में मान सम्मान होता है, जहां भी जाते हैं लोग इनको
पसंद करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति किसी भी तरह की स्याही प्रयोग करते हैं, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अच्छा मानते हैं। समाज में ऐसा कुछ कर जाता है जो उसके ना रहने के बावजूद भी लोग उसका नाम लेते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सफलताएं थोड़ी बाधा के बाद 28 से 36 के बीच धीरे धीरे सफलताएं, कैरियर में 2-3 परिवर्तन होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कला से जुड़ा हुआ है, फिल्म लाइन से, मीडिया से, राजनीति से, खेल से, तो इसको अच्छी सफलताएं मिलती हैं। खूब धन मान प्रतिष्ठा होता है, अपने उच्च शिखर स्थान को प्राप्त करता है, पैसा खूब कमाता है, वैसे ही खर्चा करता है, समाज में मान सम्मान का योग बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी संस्था का मुखिया उपहार स्वरूप मिल जाता है, या राजनीति में कोई उपहार स्वरूप का पद मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव कह सकते हैं। इनको तेज गाड़ी और जानवरों से बाधा होती है। ये शौकीन तबीयत के होते हैं, रंगीले स्वभाव होते हैं, फूल पत्ती जानवरों से लगाओ। पारिवारिक जीवन सामान्य लाभकारी, उतार चढ़ाव। जीवन में इनको दुर्घटना, जानवर से बाधा, अग्नि से, बिजली से, हड्डी हृदय की बाधा छोटी मोटी आती है, लेकिन वो औषधियों से निकल जाती है। इनके लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये संघर्ष करने वाले लोग होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। 84 वर्ष की अवस्था से ज़्यादा की लाइफ देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को जवानी में थोड़ी सफलता संघर्ष के बाद मिलती है। 36 वर्ष के बाद इनको सफलता है अच्छी। बुढ़ापा काफ़ी मौजकारी होता है, पूरी जिम्मेदारी पूरी करने वाले होते हैं, समाज के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। दर्शकों, इस खंड में हम इतना ही बताएंगे। जो व्यक्ति स्याही प्रयोग करते हैं, आप स्याही के रंग से जानिए अपना भविष्य और व्यक्तित्व। ये इस खंड में हमने सिर्फ स्याही के बारे में बताया हुआ है। अगले खंड में हम आपको हस्ताक्षर के बारे में बताएंगे। हस्ताक्षर प्राय देखा गया पूरी दुनिया में 18 तरह के होते हैं। उन हस्ताक्षरों के बारे में बताएंगे। हर हस्ताक्षर के एक हस्ताक्षर को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका भविष्य कैसा हो सकता है, वो अपने हस्ताक्षर में क्या परिवर्तन लावें तो उनमें सुधार लाया जा सकता है। ये ज्योतिष की अलग विधा है। आप अपनी कलम की स्याही बदलें, अपने भाग्य में आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त करें। दर्शकों, इस खंड में हमने ये बताया, स्याही से जाने अपना भविष्य। जिन लोगों को अपने परिश्रम का पूरा लाभ नहीं बन पा रहा है, किस्मत उनकी साथ नहीं दे रही है, जितना परिश्रम करते हैं उतना लाभ नहीं होता है, नौकरी में, काम में, व्यवसाय में, कला के क्षेत्र में, शादी में रुकावट आई है, या अन्य कोई बाधा, काम उनके रुक रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उनको सलाह देना चाहेंगे वो अपनी कलम की स्याही का कलर बदल लें, और आप देखेंगे 6 महीने के अंदर उनके सारे रुके काम कंप्लीट हो जाएंगे। आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी, जो काम रुके हैं सफलताएं मिलेंगी। दर्शकों, इस खंड में सिर्फ इतना ही। आगे के खंड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और हस्ताक्षर के बारे में प्रकाश डालेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।